गुरुग्राम में राज बब्बर ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि गुरुग्राम के लोगों के पास जाएं और उनसे पूछें कि क्या पिछले सांसदों ने गुरुग्राम के मुद्दों का समाधान किया था। क्या गुरुग्राम के लोगों को उतना उचित अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? राज्य सरकार ने उन्हें असहाय छोड़ दिया। क्या आपने 10 साल में यहाँ कोई काम होते देखा? क्या किसी एजेंसी ने 10 साल में यहाँ कुछ किया? एक नाम बताएं जो लोग सत्ता में हैं, वे सिर्फ गुरुग्राम से राजस्व चाहते हैं। भाई, मैं चुनौती इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि मुझे पार्टी ने कहा है कि मैं जाकर ये क्षेत्र की जिम्मेदारी के साथ मुझे खड़ा किया है और इसकी समस्याओं को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। और मैं जानता हूँ कि इसके आपके सवाल का एक ही जवाब है। आप जाइए, जो माइक जो मेरे मुंह पे रखा है, आप गुड़गांव की जनता के पास में जाइए कि यहाँ पर जो 10 साल मंत्री रहे या उससे 15 साल पहले साल भी सांसद या जो भी रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, क्या उन्होंने इतने बरस सांसद रहने के बाद में क्या गुड़गांव की समस्याओं को ख़त्म कर दिया? क्या गुड़गांव की समस्याओं का जो उनका अधिकार था, जनता का जिन्होंने चुन के भेजा, क्या उनको उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? मैं व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, मेरे मित्र रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अब हमारी प्रदेश की सरकार आ रही है और जब हम यहाँ से सांसद बन के जाएंगे तो दावा के साथ कहता हूँ कि जो 65% रेवेन्यू हरियाणा को देती है, जिसका 5,000 करोड़ रुपए का जिसका निगम का बजट है, और 10 साल से मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसे GMDA की जो संस्था है, निगम है, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ पे हुडा है, यहाँ पे क्या 10 साल से आपने यहाँ कोई काम चलते हुए देखा है? किसी एजेंसी ने कोई काम किया है 10 साल से? मुझे एक जगह बता दीजिएगा कि यहाँ पानी रुका हो, जहाँ पानी रुका था, नावें चल रही थी गुड़गांव के अंदर, क्या उससे बाद में भी कोई काम शुरू हुआ? यहाँ कोई उसके निवारण का कोई योजनाएं बनी होंगी तो कागज़ पे, लेकिन ज़मीन पे नहीं बनी। तो इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ के लिए बिल्कुल नीरस हैं, और जो लोग यहाँ पे सत्ता में बैठे हैं गुड़गांव से सिर्फ रेवेन्यू कमाना चाहते हैं। लेकिन अट्टालिका, हमें तो खुशी है कि ज़मीन की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन ज़मीनों के ऊपर रहने वाले लोगों की सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं। आपकी नाराजगी सामने आ रही थी, वो क्या? वो भाई है हमारा, हम अपने देख लेंगे। ये देखो, मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ चल रहा है ना, कितने मजबूत कंधे हैं इसके। जाएंगे आप? क्यों नहीं जाऊँगा, मेरा भाई है, मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं जाऊँगा, मनाने जाऊँगा। मैंने उनके बेटे से बात की है, उन्होंने कहा वो बाहर गए हुए हैं, चंडीगढ़ गए हैं, वो आएंगे फिर जाऊँगा।